है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती इस बार जिला अम्बाड़ा के बरौड़ा कस्बे में रखी और क्योंकि समय बहुत हम लोगों के पास कम था तो आज हमारे भिवानी रोहतक झज्जर के हमारे जो राजपूती सरदारी है सब लोग आज उन्हें निमंत्रण देने के लिए जिम्मेदारी देने के लिए हम यहाँ आए। विनोद राणा खंबड़ जी हैं, साहिल राणा है, हम सब लोग आए। समाज से निवेदन है कि उस वीर योद्धा की जयंती में आप सब लोग पूरी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका तय करें, क्षेत्र में यहाँ सब लोग संदेश दें और वहाँ आम है। और उस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती में इस बार सामाजिक राजनीतिक चर्चाएं होंगी, फैसले लिए जाएंगे। इसलिए इस बार की जयंती हमारे लिए मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जुड़ी हुई जयंती है, क्योंकि वो तो हमारे लिए प्रेरणा सोर्स है। हमारे वर्ष उनकी जयंती मनावे और हरियाणा में ये नियम भी बनाया था कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जयंती एक ही जिले में जहाँ भी बनेगी वो इस बार अम्बाड़ा में रखी गई है, बरौड़ा कस्बे में। तो सभी अपनी सरदारी से आह्वान करने के लिए आए कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। मान लें उस जयंती से अलग की व्यवस्था। सर, क्या आपकी बात राजपूत समाज का नेतृत्व रहेगा? देखो, राजपूत समाज तो पिछले एक वर्ष से अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा, चाहे दादा मिहिर भोज जी की लड़ाई हो, पृथ्वीराज चौहान जी की लड़ाई हो, पुरुषोत्तम रूपाला जैसे नालायक सांसद जो आज सदन में जाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें रोकने की लड़ाई है। मतलब ये महापुरुषों के स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। और हम लोग बहुत लंबे समय तक चुप रहे, चाहे वो आरक्षण की व्यवस्था रही हो, गंदे गंदे एक्ट इन्होंने बनाई हो, वो जो सीलिंग एक्ट रहा हो, हम लोग चुप रहे क्योंकि देश को हमने हमेशा दिया। लेकिन आज लड़ाई स्वाभिमान की है तो राजपूत समाज स्वाभिमान की लड़ाई हमेशा लड़ता रहा और हमेशा लड़ता रहेगा। और इस बार चुनाव में निर्णय समाज ने लिया, उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से हराने का काम करेंगे और जो भी उन्हें हरा होगा उसे वोट करेंगे। और इसका नतीजा उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिल भी रहा। अब हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जहाँ भी स्वाभिमान पर चोट पहुंचेगी वहाँ लड़ने का काम करेंगे। और तानाशाही सरकारों के खिलाफ नहीं, तानाशाही के खिलाफ हम हमेशा लड़े और हमेशा लड़ते रहेंगे। तो जो अभी राजपूत समाज की जो टिकटें काटी जा रही हैं उसके विषय में क्या कहोगे? क्योंकि जो समाज के सबसे लास्ट टिकट का जिसकी थी उनकी भी टिकटें काट दी गई है बीजेपी के द्वारा। तो देखो, राजपूत समाज की टिकटों की लड़ाई ना पहले थी, ना राजपूत समाज की टिकटों की लड़ाई आज। राजपूत समाज ये लड़ाई अपने महापुरुषों के अपमान की लड़ रहा, अपने स्वाभिमान की लड़ रहा। टिकट जिनके कटे वो रोड़ा तारे। समाज तो हमेशा उन्हें देखता आया, लेकिन जब मिहिर भोज प्रकरण में, जब पृथ्वीराज चौहान प्रकरण में, जब रूपाला प्रकरण में भी, आज भी वो तो हमारे भाई भाजपा के लिए वोट मांगते फिर रहे। हमें उनके टिकट का कोई मलाल नहीं है। हमें मलाल है तो सिर्फ अपने महापुरुषों का, अपने समाज का, और अपने समाज के लिए, अपने महापुरुषों के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए हमेशा लड़े और हमेशा लड़ते रहे। नाम क्या सर? ठाकुर। धन्यवाद। प्रशंसा ने इरादा हो अर्जुन भर मित न होवे कभी, तुम ऐसा ज्ञान बता जाना है चाह तुम्हें फिर लाने की, हे भगवान चलेगा। स्वागत है आदरणीय सभी सम्मानित मेरे साथियों, भिवानी में आके भाषण तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि यहाँ तो सभी वक्ता हैं। अपने वहाँ तो पटाले हम लोगों को, लेकिन यहाँ तो सब बोलने वाले हैं और बहुत बढ़िया बोलने वाले हैं। देखो, हम एक ही बात कह सकें, हम इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देते कभी भी आप कहाँ, किस पार्टी में है, किस दल में है, किस व्यवस्था में है, हमारे तो कभी जोर नहीं देते। बस हम एक बात कहें, कहीं भी रहो लेकिन इतने स्वाभिमान से रहो, इतने स्वाभिमान से हो कि जहां आप रहो तो ये एहसास हो कि इसके अंदर इतना जातीय भाव है कि यदि इसके प्रति या इसकी जाति के प्रति एक शब्द का प्रयोग करा गया तो तुम्हें धरती में डालने का काम करता। हमारा पता सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, जो सदन में बैठने वाले हमारे समाज के नेताओं के बारे में जब पार्टियों को ये पता लग गया कि इनके साथ कुछ भी करो, इनकी जाति के साथ ये नहीं बोल सकते। ये तो कांग्रेस के, बीजेपी के, अन्य दलों के ऐसे मुर्गे हैं जिन्हें पंजरे में बंधना, शाम को कटना है। तो पार्टी को पता लगे ये बोल नहीं सकते, तभी तो कानून बने ना। रामविलास पासवान मात्र 6 सांसदों के साथ इस देश में SC/ST जैसा कानून लगवा सके, लेकिन हमारे 60 सांसद खड़े होकर उसका विरोध नहीं कर सकते। क्यों बनाए जाए संसद? क्या जो प्रति सांसदों
जब अम्बेडकर ने भी ये बात कही कि जिस देश का राष्ट्रपति दलित बन जाए उस दिन आरक्षण समाप्त कर देना, अब तो दो दलित बन के फिर भी हो रहे। लेकिन हमारी समझ में नहीं आती ये बात कहेंगे किसे? भाई ये जो प्रतिनिधि हम चुने वही तो कहेंगे उस सदन में, यहाँ सड़क पर तो खड़ू उतारने से कुछ होगा नहीं। लेकिन वो सदन में एक शब्द नहीं बोल पाते, तब जाके मलाल हो करेंगे, तब दुख हो कि भाई यार इन लोगों को जिन्हें हम सदन में भेजे वो बोलते नहीं, जब नहीं बोलते तो मेरे आचार गिरे, तब सड़क पर आना पड़े। और सड़क पर आए एक बार 76 साल में पहली बार जो बुद्धिजीवी पत्रकार हैयत पीछे वो कहे कि किसी एक समाज ने, बड़े समाज ने पहली बार एक ऐसी पार्टी का विरोध कर दिया जो उसका सबसे बड़ा कोर वोटर था, और कसम खा के ये कह दी कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारत में एक भी वोट नहीं देगी। सब जिस योगी को मोदी जी चुनाव में 1% भी ये नहीं चाहते थे कि इनके चेहरे पे मैं कहीं खड़ा होकर वोट मांगू, सिर्फ इस बार 400 पार का नारा मेरा है, मोदी का है, और मोदी ये साबित करा कि मेरी वजह से 400 आई, और किसी का मैं इसमें 1% भी सगे नहीं लेना चाहता। उसी मोदी ने योगी जी के पैर पकड़ कर कहा, बाबा जी अब सहारनपुर चले जाओ, मुजफ्फरनगर चले जाओ, मैं हाथ जोड़ू, मैं पांव पकड़ू, मेरी जान बचाओ। और फिर वो कहने लगे, सभा में खड़े हो गए कि भाई मेरा योगी से अच्छा मित्र कोई नहीं। क्यों? क्योंकि योगी के समाज ने आंदोलन करा, विरोध करा। हम क्या कर रहे हैं? हम एक छोटा सा पद लेने के लिए किसी पार्टी से इतनी चमचागिरी करके रहेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे यार मान क्या रहे? तो देखो, आजाद भारत में जन्म लिया, हमारे पूर्वजों ने भारत को आजाद करवाया, और हम ये बड़ी हुई 4 दिन की पार्टी से टिकट मांगने चले जा, मंडल का पद मांगने चले जा, कमंडल का मांगने। कमाल की बात है, मतलब उन पार्टियों से हम पद मांग रहे जिन पार्टियों का वजूद ही हमारे महापुरुषों की वजह से देश में है, और फिर शर्म नहीं आती। हम बड़े ताज्जुब रहे, इसलिए हमने पहले भी कहा था कि हम किसी की टिकट की लड़ाई नहीं लड़ते, ना हमें टिकट से मतलब है। हाँ, उसके टिकट की लड़ाई लड़ेंगे जो हमारे लिए बोल रहा है, उसके लिए खड़ा होकर वोट मांगेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे जो हमारे लिए बोल रहा, और जो हमारे लिए नहीं बोल रहा हम उसके लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। प्रार्थना करें सबसे, ऐसे लोगों से या ऐसे लोगों के लिए लड़ना कोई लाभ नहीं है जो बात आपकी उस लोकतंत्र के मंदिर में नहीं करें।